गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा जो हमारी लास्ट अभी मैथ्स की लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों का एक प्रॉब्लम जो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी कुछ वो मैंने सॉल्व की थी। मैंने एक डाउट क्लास रखवाया था, तो उस डाउट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो उस वक्त हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 8, है ना। आपने 8.4 और 8.5 मेरे से पूछा था, तो वो हमने डिस्कस किया था। तो वो जो डाउट क्लास थी बेटा उसमें हमने 8 चैप्टर तो डिस्कस कर लिया। सिलेबस भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर दिया है, तो आप लोगों ने सिलेबस देख ही लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या सोच रही थी कि मैं आप लोगों को वीडियोस के थ्रू कुछ प्रैक्टिस टेस्ट दूंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, ताकि आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्या है, मैथ्स में अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और उतने ही स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ 15 to 20 क्वेश्चंस दूंगी। अभी जो ये मैं दे रही हूँ इसमें मैं चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपको करना रहेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको CW कॉपी में करो, आप इसको एक रफ़ कॉपी में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए ही देने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे आप लोग। मैं आपको 15 to 20 क्वेश्चंस अभी दूंगी। जिस मेथड से मैं बोलूँगी उस मेथड से आप मुझे मल्टीप्लिकेशन करके आंसर अपने पास लिख के रखोगे। जब नेक्स्ट हमारी लाइव क्लास होगी तब मैं आपसे वो आंसर्स पूछूंगी। तो ऐसा नहीं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करो। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। जो क्वेश्चन मैं अभी लिखने वाली हूँ वो आप लोगों को एज इट इज़ PDF में मिल जाएगा। तो उसमें से आप अपने रफ़ कॉपी में लिखना, और रफ़ कॉपी में लिखने के बाद आप क्या करना, तो आप क्या करोगे बेटा, फिर आप लोग ये सॉल्व करके रखोगे और फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे आंसर बताना। जिस स्टूडेंट से पूछूंगी वो स्टूडेंट मुझे आंसर करेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में दे रही हूँ, तो देखो। और ज़रूरी नहीं कि मैं इसमें से ही दूंगी, मैं अपने मन से भी क्वेश्चंस दूंगी जो आपको सॉल्व करके रखने हैं, है ना। तो देखो, पहले मैं आपको एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से देती हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि जिस मेथड से मैं बोलूँगी उसी मेथड से आपको करना है। तो देखो, आपको प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड, और पूरा इसी मेथड से आपको करना है, ठीक है ना। मैं आपको बोलूँगी कि अपनी नोटबुक दिखाओ, तो आप लोग मुझे नोटबुक भी दिखाओगे लाइव क्लास के टाइम पे, ठीक है ना। नोटबुक्स देखूँगी मैं नोटबुक रफ नोटबुक भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, अब इसमें आपको करना है, फर्स्ट क्वेश्चन मान लो मैंने आपको दिया 88 को 8 से मल्टीप्लाई करो। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया 1027 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ध्यान रखना, एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से ही करना है इसको। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिया 7818 मल्टीप्लाई बाय 5। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको दिया 1539 मल्टीप्लाई बाय 6। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको दिया 211 मल्टीप्लाई बाय 5। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके 2643 मल्टीप्लाई बाय 8। सेवन्थ क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, सेवन्थ क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा बेटा 68 मल्टीप्लाई बाय 6। एट्थ क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास 62 मल्टीप्लाई बाय 4। नाइन्थ क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 1868 मल्टीप्लाई बाय 4। एंड टेंथ क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 1025 मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ये तो एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से आप करेंगे। नेक्स्ट है, आपको करना है कॉलम मेथड से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग कॉलम मेथड। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग कॉलम मेथड, ठीक है। अब कॉलम मेथड के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देती हूँ T2012 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको आप कॉलम बना के खुद लिखेंगे, ठीक है ना। फिर आप कर लेंगे 4040 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर आपको दे रही हूँ मैं 1457 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर आपको दे रही हूँ 2001 मल्टीप्लाई बाय 3। देन और क्वेश्चंस देखते हैं हम। आप करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 38,
नेक्स्ट है 97 मल्टीप्लाई बाई 26, और ये आपको किसी से पूछ के नहीं करना है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए आप इसको खुद से करेंगे। 76 मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है, और आपको दे देती हूँ मैं 185 मल्टीप्लाई बाई 20, और 10th क्वेश्चन में आपको दे देती हूँ 1680 मल्टीप्लाई बाई 70, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ। 10 क्वेश्चंस तो आपको करने हैं एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से, और ये 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं कॉलम मेथड से, ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक बार क्विकली बता देती हूँ एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड में क्या था। एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड में हम पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये 76 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम क्या करेंगे, पहले 76 को एक्सपेंड करेंगे, कैसे, 70 प्लस 6, ठीक है, फिर हमें मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो वो लिख देंगे। अब इस 2 को आप 70 से भी मल्टीप्लाई करोगे अलग, फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे इस 2 को, यानी कि इस 2 को आपको 70 से भी करना है और 6 से भी करना है अलग अलग। तो ये देखो, ये 70 से किया, ये 6 से किया, फिर 70 को 2 से किया तो 140 आया, 6 को 2 से किया तो 12 आया, फिर इनको आपस में प्लस कर देंगे तो 152 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बेटा आपको ये एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड करना है। और कॉलम मेथड आपको पता है, कॉलम मेथड ये होता है, ठीक है। इसमें भी 2 चीज़ें थी, तो हमने इजी वे में किया था, सिंपल वाले जो होते हैं हमने इस वे में किया था, तो ये आप इस वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से बोला है वो उससे करेंगे, जो कॉलम मेथड से बोला है वो आप कॉलम मेथड से करके रखेंगे। मैं हो सकता है आप लोगों से नोटबुक्स भी देखूँ आप लोगों की, तो नोटबुक प्रिपेयर रखना जब भी हमारी मैथ्स की लाइव क्लास होगी तब, ठीक है। प्रैक्टिस करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप लोग लाइव क्लास के टाइम पे पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।